हेलो स्टूडेंट। बेटा, आज क्लास 12th विषय भौतिक विज्ञान 2023 बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करना है। और बेटा आपको केवल यही क्वेश्चन पढ़ के जाना है। बेटा आप 95% से ज़्यादा का स्कोर करके आएंगे, ये गारंटी है बेटा, ये गारंटी है। और आप इसी क्वेश्चन को पढ़ के जाइए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको केवल अब ज़्यादा फोकस नहीं करना है, केवल इसी क्वेश्चनों को फोकस करना है बेटा। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, गॉस प्रमेय को सिद्ध कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा है। फाई इक्वल टू क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। गॉस प्रमेय को सिद्ध कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ के जाइए। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये आप पढ़ के जाइए बेटा। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कूलाम के नियम को परिभाषित कीजिए बेटा। ये कई बार एग्जाम में आया है, ये आपको पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर फोर, अनंत लंबाई के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जबकि आवेश घनत्व बेटा लैम्डा कूलॉम पर मीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अनंत लंबाई के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है जबकि आवेश घनत्व क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फाइव, सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव निरक्षीय स्थिति में शून्य होता है बेटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें प्रूफ करना है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, शून्य होता है बेटा। निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, शून्य होता है। तो ये आपको पढ़ के जाना है। दूसरा क्वेश्चन, अनुगमन वेग या अफवाह वेग क्या है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। और विद्युत धारा अनुगमन वेग में क्या संबंध है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नंबर सेवन, अनुगमन वेग अफवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। ये 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये कन्फर्म है बेटा, ये आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का वर्णन कीजिए बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। किरचॉफ के नियमों का वर्णन, दोनों नियम का बेटा वर्णन करना है, कोई भी एग्जाम में आ सकता है। अगला बेटा, धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, म्यू नॉट और इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c²। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इसका बेटा प्रूफ आता है। म्यू नॉट क्या है, चुंबकशीलता निर्वात में, और ये विद्युतशीलता निर्वात में। इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c²। सी क्या है बेटा, प्रकाश की चाल। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, दो समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाले बल का व्यंजक प्राप्त करें बेटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दो समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाले बल का व्यंजक निकालना है बेटा, बल का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम, बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों नियम रीड कर लेना है। एंड क्वेश्चन नंबर 13, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व की परिभाषा लिखिए, मात्रक लिखिए और इसकी बीमा लिखिए बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वप्रेरण गुणांक और स्वप्रेरकत्व, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी परिभाषा, एसआई, मात्रक, बीमा, तीनों बेटा याद करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 14, एलसीआर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एलसीआर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, एल कॉमा सी कॉमा आर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र ज्ञात कीजिए बेटा। प्रतिबाधा का सूत्र ज्ञात करना बहुत इंपॉर्टेंट बेटा ये क्वेश्चन है। एलसीआर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बेटा एलसीआर किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इनके लिए प्रतिबाधा का सूत्र ज्ञात करना है, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन है, और इसको आप पढ़ के जाइएगा बेटा। फिर क्वेश्चन नंबर 15, किसी भी लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूटन का सूत्र लिखिए, प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ समझाइए, एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू एफ एफ डैश। जी बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ के जाइए बेटा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तक दूरदर्शी का निम्नांकित किरण आरेख बनाइए, उसमें प्रतिबिंब का बनना समझाइए, उसमें प्रतिबिंब का बनना समझाइए। परावर्तक दूरदर्शी का निम्नांकित किरण आरेख बनाना है और उनमें प्रतिबिंब बनना समझाना है बेटा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 17, बस बेटा आपको यही पढ़ के जाना है। हाइगेंस का क्वेश्चन नंबर 17 बेटा क्वेश्चन हमारा है, हाइगेंस का द्वितीयक तरंग सिद्धांत क्या है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड अपवर्तन तथा परावर्तन की व्याख्या कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश के व्यतिकरण की शर्तें क्या हैं, आवश्यक शर्तें। ये भी बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए यंग का प्रयोग का विवरण दीजिए और फ्रिंज चौड़ाई के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए यंग का प्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड 21, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण सत्यापित कीजिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव आइंस्टीन समीकरण, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। एंड 22 नंबर क्वेश्चन बेटा, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए और लाइमन श्रेणी और बामर श्रेणी की व्याख्या कीजिए। बेटा ये 100% यही क्वेश्चन आएगा। अगला बेटा, बोर या बोहर्स के हाइड्रोजन परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। बोर या बेटा बोहर के हाइड्रोजन परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, पीएन संधि डायोड क्या है। पीएन संधि डायोड क्या है और पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। पीएन संधि डायोड क्या है, ये पढ़ के जाना है बेटा। पीएन संधि डायोड क्या है, पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में समझाना है। अगला, नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं बेटा। नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं। तो ये बेटा आपका पूरा कंप्लीट पेपर हो गया और इससे बाहर से कहीं नहीं आएगा बेटा, बस आपको यही तैयार करना है 100%। इसी से बेटा आप 95% से ज़्यादा स्कोर करेंगे बेटा। ओके बेटा, थैंक यू बेटा।